तो फिर लड़की मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, लड़का अधूरा मुसलमान है। अच्छा, अधूरा मुसलमान नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। हमें आपसे खाली ये रिक्वेस्ट है कि ये निकाह जो है आप पढ़ाएं। नहीं पढ़ा पाएंगे। आगे जाना है? आगे जाना है, बाईपास के आगे। आओ बेटो। आ जाओ, आ जाओ। ये जाना तो है मछलिया। जाना मछलिया? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? यही बाबूपुरवा से आ रहे हैं। बाबूपुरवा? हाँ, बिटिया रहती है ना। बिटिया रहती है? हाँ, हमारी बिटिया रहती है बाबूपुरवा, नमक वाले हाथे में। दाढ़ी वाड़ी माशाल्लाह बढ़िया रखे हैं। माशाल्लाह। आप भी तो रखे हैं। अरे हमारी लोग की दाढ़ी आड़ी क्या है, आप लोग की दाढ़ी है। ये है कि हमारी सुन्नत के मुताबिक है। सुन्नत के मुताबिक है। बाल भी सुन्नत के मुताबिक ही रखे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो बिटिया किन जा रहे हैं? बिटिया के यहाँ से होके आ गए, अब घर जा रहे हैं। बिटिया किन से होके आ गए, अब घर जा रहे हैं। अब जा रहे हैं घर? हाँ, बिटिया के यहाँ गए थे, तबीयत खराब थी बिटिया की, तो सुबह निकले थे। अच्छा। हाँ, करीब 11 बजे आए थे। 11 बजे? हाँ, फिर यही नमाज पढ़ा। हाँ। हमने कहा बेटा घर आएंगे। शादी आदि में जाते हैं? जी जाते हैं। शादी वादी मतलब किसी के पार्टी वगैरह में जाए? नहीं, पार्टी में नहीं जाते। नहीं, पार्टी शादी में? शादी में बहुत खास होगा तो चले जाएंगे। मुंडन किसी मुंडन में जाते हैं? नहीं, मुंडन में भी नहीं जाते। मुंडन करते हैं क्या? नहीं, भी नहीं करते। तो निकाह का तो पढ़ा लेता हूँ। जी नहीं, निकाह नहीं पढ़ा पाते। निकाह हमारे इमाम साहब पढ़ाते हैं, जो मस्जिद में इमामत करते हैं, नमाज जो पढ़ाते हैं। वो लोग पढ़ाते हैं निकाह। निकाह वो लोग पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो आपने कभी निकाह पढ़ाया किसी का? नहीं, हमने नहीं पढ़ाया। नमाज पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे मस्जिद में सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये इंडिकेट कर रहा है आपको, सीट बेल्ट लगा लीजिए। बस ये बजर बंद करना है आपको, जो आवाज यार इसको बंद करना है। वो बंद जब ही होगा जब सीट बेल्ट लग जाएगी। कैसे लगेगी ये तो हमको मालूम भी नहीं है। आप लगाइए। कभी लगाया तो है नहीं बता। कहाँ से लगेगी? कैसे लगेगी? ये इसमें लगाओ, इसमें। अच्छा, इसमें लगाना है। ये लग गया। माशाल्लाह। तो चाचा ये है कि हमारा एक दोस्त है जी। वो एक्चुअली यहाँ का नहीं है। हाँ। वो बाहर का जी। और उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। अच्छा। हाँ। तो अब क्या है कि वो मुस्लिम लड़की जब शादी हो गई तो वो उसका निकाह पढ़ाना है। निकाह पढ़ाना है तो लड़का मुसलमान हो जाएगा? लड़का मुसलमान तो नहीं बता सकते हैं। हाँ। हम लोग ये चाह रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी निकाह पढ़ा दिया जाए। निकाह तो हो जाएगा, लेकिन निकाह जब भी होगा जब लड़का मुसलमान होगा। लड़का जब मुसलमान होगा हाँ, तब उसका निकाह होगा। जब निकाह होगा, क्योंकि निकाह जो होता है उसमें कलमा पढ़ाया जाता है। अच्छा। जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ। तो ये कलमा पढ़ के ही मुसलमान होता है इंसान, कोई भी हो। यही कलमा पढ़ेगा तो वो मुसलमान होगा। और यही फिर कलमा निकाह के अंदर भी पढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ। तो अगर लड़का मुस्लिम होना चाहता है तो निकाह हो सकता है, वरना अगर लड़का मुस्लिम नहीं होना चाहता है और लड़की उससे राजी है तो लड़की को फिर ये अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो फिर लड़की मुस्लिम है?
लड़की मुस्लिम है, लड़का अधूरा मुसलमान है। अच्छा, अधूरा मुसलमान उसे बोल रहा है मुसलमान है, हाँ, अंदर से क्रिश्चियन है। नहीं तो फिर नहीं हो सकता, उसको दिल से इसीलिए इकरार जो करना है पड़ेगा। कई काजियों ने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, उसको दिल से इकरार करना पड़ेगा कि हाँ हम कलमा पढ़ते हैं, हम मुस्लिम हैं, मुसलमान इसीलिए हैं। कई काजियों ने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, नहीं तो नहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। हमें आपसे खाली ये रिक्वेस्ट है कि ये निकाह जो है आप पढ़ाएं। नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। ये और बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत उम्मीद के साथ हम आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पे। हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती है बेटा। ज्यादा कहीं जाना नहीं दूर, सुजातगंज आप जानते हैं। ठीक है, सुजातगंज हम जानते हैं। सुजातगंज आप चलिए और लड़का और लड़की सामने आ जाएंगे, आप उनका बढ़िया से निकाह पढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती और शरीयत के खिलाफ हम जा नहीं सकते। शरीयत के खिलाफ यहाँ कोई देखिए किसी को देख नहीं रहा है। बात सही है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह तो देख रहे हैं, लेकिन इससे क्या है, किसी का भला हो जाएगा। भला तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो फिर ईमान वाला नहीं है तो उसमें मेरी पकड़ होगी, मेरी पकड़ होगी। अगर वो मुस्लिम नहीं है, गवाह देखिए 2 हो जाएंगे, एक आप गवाह हो जाएंगे, एक हम गवाह हो जाएंगे। लड़का उससे निकाह पढ़ा के लड़का यहाँ से लेके चला जाएगा उससे लड़की को। बात सही है और बेटा। इसमें आपको पूरा हमारा साथ देना पड़ेगा आपको। जी नहीं दे सकते बेटा, नहीं दे सकते, इसलिए मजबूर हैं। और दाढ़ी देख के हमने आपको बैठाला है, और ये छोटा सा काम एक है, ये आप करवा ठीक दीजिए। है, वो सही कह रहे हो आप, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर हमारे बस में होता तो हम इनकार न करते। ये काम आप करवा दीजिए। नहीं करवा पाएंगे। जब आप अच्छा एक काम करिएगा, जी निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं, आप वहाँ खड़े हो जाइएगा खाली गवाह के तौर पे। कैसे खड़े हो जाएंगे जब शरीयत इजाजत नहीं देता? वहाँ पे गवाह के तौर पे आप खड़े हो जाइए, हम भी हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत मालूम है वो पढ़ा दिया जाएगा, उनको विदा कर दिया जाएगा, काम खत्म। जब तक लड़का मुस्लिम नहीं होगा तब तक ये निकाह मुसलमान वो हो जाएगा, कह रहा है यहाँ से हम जाएंगे वहाँ मुसलमान हो जाएंगे, यहाँ मुसलमान नहीं होगा वो। ये गारंटी नहीं है, तो यही तो कच्चा ईमान है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आपसे माफी चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा वहाँ जहाँ पे लड़का लड़की है वहाँ। जी नहीं बेटा, ना ले चलो हमें वहाँ, इसलिए कि घर में कोई, मेरे घर में कोई है नहीं। मैं एक छोटी लड़की को छोड़ के आया था, ये 7-8 साल की लड़की है, उसी को छोड़ के आया था। हमने कहा बिटिया कि हाँ हम तबीयत खराब है, हम होके आ रहे हैं बेटा, तो हमें ना मजबूर ना कीजिए बेटा। चाचा माजरा चाहते हैं, आपको चलना पड़ेगा। नहीं बेटा, हमको ना ले जाइए, हम नहीं कर माजरा चाहते हैं, चलना पड़ेगा आपको। ना इसके बेटा, लिए बहुत ज्यादा हम आपसे माफी चाहते हैं। हम ठीक है। नहीं कर पाएंगे बेटा, आप मजबूर ना करें। नहीं, आप नहीं, चल दीजिए, नहीं कर कुछ पाएंगे। नहीं करना है आपको, सिर्फ साइन कर देना है उनके निकाहनामे पे कि आप गारंटर के तौर पे हो जाएंगे कि आपके सामने ही शादी हुई थी, कभी खुदा न खास्ता कोई बात अगर होती है तो फिर दोनों लोग मिलकर समझ लिया जाएगा। ठीक है, बस ऐसा मजबूर ना करें बेटा। मजबूर नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं, मजबूर नहीं, बस ये हम आपकी हामी भर रहे हैं, और आप भी इसमें इब्तला हो जाएंगे। दोनों लोग शरीयत में है, गवाह होना चाहिए, हम आप गवाह हो जाएंगे, दोनों की शादी हो जाएगी, नए काम है, अच्छा काम है। अरे बेटा मानिए, हमारे घर पे कोई नहीं है, हमारी बच्ची एक छोटी सी है, बस चलते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, मानिए ठीक है मेरी चाचा। बात को, समझिए मेरी बात। हम आपकी बात को समझ चुके हैं पूरी तरह से। नहीं समझे, नहीं समझे, आप हमें उतार दीजिए, हम यहीं से नहीं उतारिए, चले जाएंगे बेटा। मानिए मेरी बात हम को, आपकी किसी बात को पूरी तरह मजबूर से- नहीं किया जाता है। किसी को किसी काम के लिए जब तक अंदर से दिल गवारा ना करे हाँ। तब तक उसको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। मजबूर कौन कर रहा है, ये तो शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। कहाँ शरीयत के हिसाब से चल रहा आप गवाह हो जाएंगे, हम गवाह हो जाएंगे। अगर गवाह- बाई चांस कोई पुलिस मामला होता है तो आपकी उसमें सिग्नेचर रहेगी, है? कम से कम जो है सामने गवाह के तौर पे आप आ जाएंगे, ना वो फंसेंगे ना आप फंसेंगे। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, ये कानून के खिलाफ है, कानून के खिलाफ। हम गाड़ी आगे से टर्न ले रहे हैं चाचा, नहीं बेटा, माजरा चाहते हैं हम। ना ले चलें, जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती ना करें बेटा। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपसे। नहीं, ये जबरदस्ती ही तो है। हाँ।
हाँ, ये जबरदस्ती है बेटा, ना करें जबरदस्ती। हमारी बच्ची वहाँ अकेले परेशान। कहाँ पे है? मखरिया में हमारी बच्ची अकेले परेशान है, घर पे कोई है नहीं, वो भी बीमार रहती है, उसको भी हम छोड़ के आते। हमने कहा बेटा हम कुछ नहीं करना है आपको वहाँ पे। अरे आपसे जो निकाह पढ़वाना था वो भी हमने कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल समय भी तो नहीं है हमारे पास बेटा। ना अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? निकाह पढ़ाना है। नहीं बेटा मानिए। वो निकाह पढ़ाना क्या है? वहाँ पे सिर्फ आपको खड़े रहना है। अरे बेटा मान जाइए, हम आपकी बात पूरी मान ली है। नहीं बेटा नहीं मान देखिए रहे हो, हम आप जबरदस्ती कर रहे हो। हम आपको भरोसा करके ले चल रहे हैं और ठीक आप है, इस भरोसे को मत भरोसा करके तो ले चल रहे हैं, बात सही है, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है। ना ले जाए, हमारी बच्ची घर पे परेशान है और हमको छोड़ दीजिए बेटा। मानिए बेटा, छोड़ दीजिए, हमारी बेटी बहुत परेशान है, घर जाना है। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी यहाँ पे। अब आप मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। देखो हाँ हाँ बेटा, आ रहे हैं, बाईपास पे हैं। पिता बोलने से आ रहे हैं। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। हाँ आप उन्हें छोड़ दीजिए बेटा, काहे परेशान हो रहे हैं? हेलो, काजी साहब साथ में है। हाँ बस 5 मिनट पहुंचे। कहाँ हमें मजबूर करें बेटा, ना ले जाए। हमने देखी काजी साहब बोल दिया उनसे, काजी साहब हमारे साथ में है। हम नहीं कर सकते हैं बेटा काम। मजबूरी किस बात की है? किस बात की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। ये सब जो काजी होते हैं उनका काम होता है। आप मतलब नहीं पढ़ाएंगे? हम नहीं मामला चाचा बहुत बिगड़ जाएगा अगर नहीं पढ़ाएंगे आप। हम नहीं पढ़ा सकते हैं ना, हमें शरीयत इजाज़त नहीं देती और हमको उसका अरकान भी नहीं पता है ना। जो निकाह में पढ़ाए जाते हैं उसका हमको अरकान। क्या करना चाह रहे हैं जी? क्या करें आप? आपको यहीं उतारें? जी हमको उतार दें बेटा तो बेहतर हो। हाँ? हम अगर कर सकते होते तो हम इनकार न करते, क्योंकि ये नेक। आप चाचा, आप मैं फाइनल बताऊं आपको, हाँ, आपको ये निकाह पढ़ाना पड़ेगा। हम नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ा भी नहीं पाते कभी। आप नहीं पढ़ाएंगे तो वहाँ पे साइन करनी पड़ेंगे आपको गारंटर के तौर पे। इतना कर देंगे? बताइए जल्दी। चलिए साइन कर देंगे भाई, किसी मुसीबत में न फंसा देना हम, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। चाचा गरीब, देखिए जो इसकी शादी हो रही वो गरीब है होगी, और हर इंसान आजकल देखिए कोई अमीर है कोई गरीब है। बात सही है, लेकिन हम इस कदर गरीब हैं कि हम 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल है मेरे लिए बेटा। तो अगर कोई मुसीबत पड़ जाएगी तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं कर क्यों नहीं सकते? अगर मान लो कि उधर से कोई मैटर हो गया, मान लो आपने साइन कर दिया और वो बंदा जो है हाँ, आपको गवाह के तौर पे बुलाया जाएगा, एक फोटो भी लगेगी ना आपकी, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो क्या आप उससे निकल नहीं सकते? कैसे निकलेंगे? मजदूर आदमी हम हैं, रोज कुआं खोदना, पानी पीना, बच्चे हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे बेटा? कैसे झेल पाएंगे? तो आपके हिसाब से जो है वहाँ पे आप साइन नहीं करेंगे? अब वही तो कह रहे हैं कि हमारे लायक अगर होता तो हम कर देते। अब जब हम ये सब झेल ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? क्या करेंगे? मजबूरन आप कुछ भी करा लो भाई। कोई बात नहीं चाचा, कोई बात नहीं। हाँ, और ये देखिए कैमरा चल रहा है इधर, जी ये कैमरा दिख रहा है आपको? जी। हम आपको एक छोटा सा आपके साथ मजाक किया था हमने, ठीक है? ये मैं गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ 2 मिनट,
और इसके लिए माजा चाहते हैं आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। और बस क्या ये पब्लिक हमारी देखती है, हम यूट्यूब वगैरह में वीडियो डालते हैं, अच्छा तो उसमें हम बस ये उन लोग बताते हैं कि कोई भी अनजान गाड़ी में मत बैठा करें कोई। अच्छा। समझ रहे हैं? थोड़ी सी टेंशन आपको बढ़ी थी, जी जी। बढ़ गई थी कि नहीं, इसमें देख के बताइए। टेंशन बढ़ गई थी ना, हाँ। कि लग रहा हम गलत फंस गए। जी तो कहीं भी कोई भी, ये हम नहीं, कोई भी गाड़ी मिल जाए आपको जी। रास्ते में अगर रोकता है, कोई भी कहीं आप यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो आपको गाड़ी में नहीं बैठना है। अच्छा किसी भी अनजान गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ठीक है बेटा, इसमें देख के बोलिए, ठीक कस के बोलिए कि मैं आज के बाद किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आज के बाद किसी अनजान आगे गाड़ी बोलिए। में, आज के बाद किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठूंगा, चाहे कितना भी कोई बोले, चाहे कितना भी कोई बोले। ठीक है। ठीक है, और बोलिए इनको थोड़ा सपोर्ट करें, इनके चैनल को सपोर्ट करें। आप इनके चैनल को सपोर्ट करें। आप और क्या बोले? बस इतना ही बोलना है, और दोबारा गाड़ी में किसी की मत बैठिएगा। मैं चलिए आपको छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, टेंशन तो आपको हो गई थी बहुत काफी, टेंशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई थी ना। बहुत टेंशन हो गई थी। इसलिए टेंशन हो गई थी कि हम मजदूर आदमी हैं, बच्ची को छोड़ के गए थे। आपको लगा कि मैं फंस गया हूँ, आपको लगा मैं फंस गया हूँ। हाँ वो बात लगा ना, है। कुछ देर के लिए आपको। हाँ, जब आप कह रहे थे कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हाँ। तो भाई मजबूरन कोई कुछ भी करा ले। हाँ। जब फंस जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये इस बात का आइंदा से ध्यान रखिएगा, किसी भी अनजान गाड़ी में मत बैठिएगा, ठीक है। आराम से जिंदगी खोल लीजिए, आराम से हवा खाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, काफी आपको राहत मिली होगी। अरे अब तो राहत मिलेगी। काफी राहत मिली होगी आपको, कि जान बची हो लाखों का। होना हाँ, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपका नाम? सरताज। माशाअल्लाह। चलिए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।